हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं केसी। आप देख रहे हैं ट्रेडर केसी। निफ्टी और निफ्टी बैंक की इंट्राडे और वीकली एनालिसिस में आपका स्वागत है। वीकली एनालिसिस हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमको ट्रेंड की नॉलेज हो सके, और ट्रेंड का नॉलेज अगर आपको प्रॉपरली हो जाए तो आप प्रॉपर ट्रेड प्लान कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक लाइन खींचता हूँ, वीकली चार्ट है। इस लाइन के बिहाफ में आपको एक चीज देखने को मिलेगा कि बैंक निफ्टी प्रॉपरली इस जोन पे आ चुकी है। इस जोन पे, सपोर्ट वाले जोन पे। यहां तक लोगों को ये लग रहा होगा कि यहां से यहां आया तो ये पैनिक सेलिंग है। नो, पैनिक सेलिंग ये नहीं है, ये कॉमन कॉमन करेक्शन है। और ये करेक्शन अगर आता है तो ये पैनिक वाली करेक्शन नहीं है, इस बात को ध्यान रखिए। तो हमने इसमें इस जगह से इस जगह तक ट्रेंड को फॉलो किया और ठीक ठाक पैसा बनाया। पर्टिकुलर इस जगह से इस जगह तक ट्रेंड को फॉलो किया और पैसा ठीक ठाक बनाया। अब ये देखते हैं कि क्या होता है यहाँ से। अब एक काम हो सकता है, इस ट्रेंड को आप देखेंगे तो मार्केट में अब अपसाइड फिर से जा सकता है। ठीक है, अब अपसाइड जाएगा तो क्या होगा? क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में है, बड़े बुल रन का यहाँ पे काम हो रहा है। और जो आने वाले कुछ दिन है, ये हफ्ता है, ये इंटरिम बजट का होता है। तो इंटरिम बजट में कुछ खास होता नहीं है, सिर्फ विक्स के कारण वोलाटाइल होता है। कुछ न्यूज आती है तो उसके हिसाब से अप्स एंड डाउन्स होते हैं। तो क्या होगा? तो मैं आपको एक चीज बता दूं, मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग देता है 43,500 से नीचे वीकली क्लोजिंग देता है, वीकली क्लोजिंग देता है। तो उसके नीचे अब आपको पैनिक सिचुएशन बनेगी। अब ये टारगेट जो है फिर बड़े बड़े टारगेट देना स्टार्ट करेगा। पहला देगा 40,000, दूसरा देगा 38,000। ठीक है, तो ये बड़े टारगेट हो गए और ये पैनिक सिचुएशन लाए। अब आपको क्लियर हो गया होगा। लेकिन ये यहाँ से अब रिवर्सल लेने की तैयारी करेगा, तो इसके लिए तैयारी करके रखिए। अब ये 49,000 से लेकर के 50,000 तक के टारगेट देने के लिए रेडी है। ओके, आगे समझ में? ऑन वीकली बेसिस टर्न मोमेंटम की देरी है। जैसे यहाँ पे थोड़ा समय बिताया, वैसे यहाँ पे थोड़ा समय बिता के ये अपसाइड ऐसे जाए। ठीक है, चलिए डेली चार्ट पे देख लेते हैं। अब यहाँ से रिवर्स हो सकता है, ये आपको आपको आइडिया हो गया। अब डेली चार्ट पे देखते हैं। सो डेली चार्ट पे एक हैमर बना है, एक हैमर बना, और ये हैमर दर्शाता है कि मार्केट अपसाइड की ओर प्रेशर लगा सकता है। इसके ऊपर में अब आपको क्लोजिंग लेते हुए दिखेगा। लास्ट डे का जो हाई था, इस लास्ट डे का हाई क्या था? लास्ट डे का जो हाई था वो था 45139। तो मैं यहाँ पे कहूँगा 45150 से 200 के बीच में एक आवर बिता ले, 2 आवर बिता ले, और उसके ऊपर क्लोजिंग दे दे डेली चार्ट में। तो यहाँ से अब आपको रिवर्सल देखने को मिल सकता है, और मे भी मार्केट गैप अप ओपन हो सकता है और इसके ऊपर ही सस्टेन करता हुआ दिख सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट डे का यही प्लान होगा कल का मंडे मॉर्निंग। और इसके ऊपर हमको फिर एक बुलिशनेस दिखाई दे सकती है। ये वाला जो टारगेट होता है वो 45,800 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए अब क्या हो सकता है? अब यहाँ से हमको दिख गया कि ट्रेंड इसके ऊपर जाए तो पॉजिटिव होता हुआ दिखाई देगा। मे भी मार्केट इस जोन पे फंस जाए, आज की क्लोजिंग से लेके आज के लो तक, मतलब लास्ट डे की क्लोजिंग से लास्ट डे के लो तक इसके अंदर में फंस जाए तो क्या होगा? मार्केट साइडवेज हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं मिलेगा। ठीक है, आपने क्लियरली समझ चुका होगा इस चीज़ों को। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ आवरली चार्ट, 1 आवर का चार्ट। यहाँ पे देखेंगे, मान लो मार्केट इस रेंज के अंदर में ओपन हो जाता है। ठीक है, इसी रेंज के अंदर में ओपन होता है, यहीं पे ओपन होता है एंड अप साइड जाता है। अप साइड जाता है तो यहाँ से एक ब्रेकआउट मिलेगा जो कि आपको ये वाला टारगेट देगा 40। आवरली चार्ट है रे बाबा, नहीं देगा उतना दूर। ये जो है ये ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो ये वाला टारगेट आपको देखने को मिलेगा जो कि 45,600 का टारगेट देगा एंड 45,800 तक का टारगेट दे सकता है मोटा मोटी। मान लो मार्केट
इसी जगह ओपन होता है फ्लैट इसी कैंडल के अंदर में और डाउन साइड आता है, तो ये एक टारगेट मिलेगा आपको 44,800, जहाँ पे अभी है मार्केट 44,600 और 44,420, ये तीन टारगेट आपको नीचे साइड में मिलेगा। फिर से यहाँ पे एक बाउंस बैक होगा। मान लो किसी कारण की वजह से यहाँ पे गैप अप ओपन हो जाता है, कहाँ तक 45,600 तक, जिसकी चांसेस हैं, यहाँ पे ओपन हो जाता है, तो यहाँ पे वेट करेंगे प्राइस एक्शन कि क्या हो रहा है, ये नीचे आके रिवर्स कर रहा है, ये डायरेक्ट ऊपर चला जा रहा है, इसको देखेंगे आप, उसके हिसाब से ट्रेड प्लान करेंगे, तुरंत में कोई ट्रेड नहीं लेंगे। मान लो मार्केट गैप डाउन हो जाता है किसी इसी जोन पे 44,800 से लेके इसके नीचे में, है ना, ये 44,400 भी हो सकता है और 300 भी हो सकता है, इसी के आसपास ओपन हो जाए, इमीडिएट में वेट करिएगा। अगर 15 मिनट से ज़्यादा सस्टेन करता है तो नीचे के साइड के लिए ट्रेड बनेगा, जो कि आपको 44,000 को आराम से टच करेगा, क्लियर बता देता हूँ, ठीक है, आराम से टच करेगा, उसके बाद बाउंस बैक लेगा, तो उसके लिए आप तैयार रहिए। अब यहाँ पे बाय ऑन द डिप वाली स्ट्रेटेजी का यूज करेंगे तो हमको ज़्यादा अट्रैक्टिव रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई देगा, और ये ट्रेंड लाइन क्रॉस हो जाता है, 2-3 दिन इसके नीचे क्लोज करने लग जाता है, तो फिर हमको डाउन साइड का ट्रेड प्लान करना। चलिए निफ्टी को देख लेते हैं। निफ्टी के पहले मैं आपको कुछ छोटी सी चीज़ें दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखेंगे कि मेरा जनवरी महीने का ये एक डीमैट था, जिसमें मैंने जनवरी महीने में कंटिन्यू 11 तारीख से ट्रेड प्लान किया है, और उस ट्रेड को आप देखेंगे तो 11 से अभी तक का कोई कोई रेड नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, हमने 11 दिन में 90,000 से लेकर के 85,000 तक का गेन किया, जिसमें हमने 4,288 रुपये का ब्रोकरेज भी दिया, तो 81,400 के आसपास हमारा प्रॉफिट हुआ, मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट डबल। ठीक है, तो बोलते हैं ना 21 दिन में पैसा डबल, यहाँ 11 दिन में ऑलमोस्ट पैसा डबल हो गया। ठीक है, तो ये एक व्यू था बताने का, और जैसा कि मैं लाइव में रहता हूँ तो इन चीज़ों को आपको शेयर करते रहता हूँ। देखिए 3 स्टॉप लॉस हुए हैं, तीनों स्टॉप लॉस काबिल तारीफ है। ठीक है, और 1600, एक 3,500 के आसपास, एक 1100 के आसपास, तो ये होता रहता है, स्टॉप लॉस नहीं देंगे तो आपको ट्रेड नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये महीना ठीक ठाक है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं आप निफ्टी का चार्ट। तो निफ्टी को चार्ट को समझने के लिए सबसे पहले निफ्टी का चार्ट खोलना पड़ेगा। आपके डिस्प्ले पर है निफ्टी का वीकली चार्ट। वीकली चार्ट के हिसाब से आप देखेंगे कि निफ्टी ने बहुत दिन बाद इतना बड़ा करेक्शन दिया। कौन कौन से वीक के बाद? अक्टूबर महीने के बाद अभी ये करेक्शन दिया, तो ये एक हेल्दी करेक्शन माना जाएगा। ठीक है, एंड इट इज मेन इंडेक्स, ये एक मेन इंडेक्स है, और अगर ट्रेंड लाइन को देखा जाए तो अभी करेक्शन कुछ हुआ ही नहीं। ठीक है, ऑलमोस्ट इसका करेक्शन यहाँ तक आना चाहिए था, 20,230 तक। अगर ये यहाँ तक करेक्शन आता तो जो बुल रन है वो नेक्स्ट टाइम से जो कंटिन्यू होता हुआ दिखाई देता, तो वो कम से कम 40 नहीं, कम से कम 28,000 तक कंटिन्यू रहता है। यहाँ पे जैसा यहाँ से मोमेंट हुआ है वैसे वो भी होता हुआ दिखाई देता। तो कोई नहीं, देखते हैं क्या सीन बनता है, क्योंकि यहाँ पे बुलिश के साथ साथ बेरिश वाली कंडीशन भी बन सकती है। तो ये एक सपोर्ट वाली लाइन है, इस सपोर्ट लाइन के पास में आने से पहले ये रिवर्स कर जाए तो अच्छी बात है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं मंथली चार्ट में एक छोटा सा रेड कैंडल बना है, और वो शूटिंग स्टार पैटर्न का कैंडल बना है। मैं भी यहाँ से थोड़ा मार्केट ऊपर चला जाए और यहीं पे कहीं रुक जाए 21,500 तक में, तो आपको ये मंथली कैंडल के अकॉर्डिंग निगेटिव बन जाएगा, क्योंकि ये एक शूटिंग बोलता हूँ, एक वो कैंडल बनेगा डोजी, जो पेंडुलम की कंडीशन दर्शाता है। तो मैं वीकली में आ जाता हूँ, इसके नीचे अगर जाता है वीकली चार्ट पे, किसके नीचे, 21,146 से नीचे जाता है, क्लोजिंग दे देता है, तो आपको फिर गहरा गहरा घाव लगते हुए दिखाई देगा और नीचे आता हुआ दिखाई देगा। डेली चार्ट पे हम देखते हैं, तो डेली चार्ट पे एक इन्वर्टेड एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न काइंड ऑफ पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है। आप देखेंगे ये ये ये
अब ये एक बार यहाँ टेस्ट करेगा, फिर यहाँ आ सकता है, ठीक है। तो अब ये देगा यहाँ तक का टारगेट या यहाँ तक का टारगेट, ठीक है। चीजें आपको समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूँ? निफ्टी, बैंक निफ्टी पॉजिटिव हो सकता है, हुआ नहीं है, और ये जो है निफ्टी, निफ्टी पॉजिटिव नहीं है, निगेटिव है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए, तो मैं इस ट्रेंड लाइन को हटा लेता हूं। अब यहाँ पे समझते हैं कि क्या किस्सा बन सकता है। तो यहाँ पे एक छोटे से ट्रेंड में आपको ब्रेक डाउन होता हुआ दिखाई दिया, जिसमें मार्केट नीचे आया, प्रॉपर रिटेस्ट के साथ नीचे आया। अब यहाँ से ये एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये लाइन की वैल्यू होगी 21,475, 217,475, सॉरी 475, ओके। तो ये एक लेवल है 475, इसके ऊपर में अगर डेली चार्ट में क्लोजिंग देता है, डेली चार्ट में इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, तो ये यहाँ से फिर से रिवर्स कर जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्योंकि ये लो से नीचे अब आएगा तो वीकनेस आपको और ज़्यादा दिखाई देगी, क्योंकि ये 21,000 का लेवल। अब यहाँ पे मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग देने में कामयाब हो जाता है, किसके नीचे? 21,140, इसके नीचे में क्लोजिंग देने में कामयाब हो जाता है, तो आपको बियरिशनेस प्रॉपरली दिखाई देगी। अगर इसी को मैं आवरली चार्ट में देखूं तो हमको कल का व्यू थोड़ा सा समझ में आएगा। 3 दिन छुट्टी था, जिसकी वजह से काफ़ी डिस्टर्बेंस तो होता हुआ हमको यहाँ पे दिखाई दिया है, वो आप भली भांति समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है, इंटरिम बजट है, तो यहाँ से मोमेंटम कुछ भी हो सकता है, उस बात को ध्यान में रखिएगा। तो लास्ट आवर में थोड़ा बुलिशनेस दिखाया था, मान लो मार्केट इसी जगह पे ओपन होता है जिसकी संभावना कम है, ये गैप अप हो सकता है ड्यू टू ग्लोबल सिनारियो। तो यहाँ पे मार्केट अगर ओपन होता है तो यहाँ पे समय बिताने के बाद अगर नीचे जाता है तो आपको पहला टारगेट देगा 21,250, दूसरा टारगेट देगा 21,140, ठीक है। ये दो टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। एंड यहीं पे समय बिता के अप साइड जाता है तो ये टारगेट आपको मिलेगा, जो कि 21,475 का टारगेट होगा। मान लो मार्केट इसी जगह पे ओपन हो जाता है, 21,475 के आसपास ओपन होता है, तो थोड़ा देर वेट कीजिएगा, क्योंकि ये यहाँ से डाउन आ सकता है, और डाउन आएगा तो मैं यहाँ पे पुट की एक ट्रेड बनाऊंगा, जिसका टारगेट मैं यही वाला लेवल रखूंगा, लगभग 90 पॉइंट के टारगेट के लिए मैं यहाँ पे बैठूंगा। मान लो मार्केट यहाँ रेंज बना के ऊपर साइड जाता है, तो ये वाला टारगेट हमको देखने को मिलेगा, जो कि 21,580 का टारगेट होगा। यहाँ पे हम कॉल साइड का पोजीशन ले सकते हैं, क्वांटिटी हम कम लेंगे, ठीक है। तो ये लेवल्स आपको क्लियर हो गए होंगे। मान लो मार्केट किसी वजह से गैप डाउन हो जाता है, थोड़ा देर वेट करेंगे प्राइस एक्शन का, उसके हिसाब से ट्रेड प्लान करेंगे। बाकी चीज़ें तो मैंने आपको बता दी। होप सो कि ये वीडियो काफ़ी लंबी बन गई है, आपको समझ आई होगी, नहीं आई होगी तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, जिसका मैं आपको निवारण बता दूंगा, ठीक है। तो लाइव में मेरे साथ बने रहिएगा, मैं वहाँ पे लाइव ट्रेड लेता हूँ, तो जानकारी आपको देता हूँ। और मैंने अभी कुछ दिनों में ये प्रॉफिट बनाए हैं, इसमें कुछ ट्रेड बैंक निफ्टी के हैं, मैक्सिमम ट्रेड निफ्टी के हैं, तो निफ्टी के लेवल्स क्लियर वॉच आउट करके मैं आपको बताता रहूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।